नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुरुग्राम में नमाज पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का रुख सख्त, कहा खुले में नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम में अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी, इसके लिए आदेश पहले ही आ चुके हैं। यानी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है। इसे लेकर 3 महीने से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। अब इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ा रुख दिखाया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। कोई अगर अपनी जगह पर नमाज पढ़ता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। खुले में ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। नमाज पढ़ने वाली यह प्रथा जो खुले में हुई है, यह बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने जिन 37 स्थानों को खुले में नमाज के लिए चिन्हित किया था, उन तमाम स्थानों की परिसीमन को रद्द कर दिया गया है। नमाज को लेकर तनाव नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले गुरुग्राम पुलिस उपायुक्त ने बीते सोमवार को कहा था कि मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई फैसले लिए गए। अब नमाज का विरोध नहीं होगा। इसमें तय हुआ कि अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी। जुमे की नमाज 12 मस्जिदों में होगी। 6 सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए किराया देना होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन उपलब्ध होते ही 6 जगहों पर नमाज बंद कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 3 साल का बच्चा ओमिक्रॉन से संक्रमित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले मिले। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के शुक्रवार को 7 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। इसमें 3 केस मुंबई से मिले हैं, जबकि बाकी अन्य केस पिंजरी छिंदवाड़ा में पाए गए हैं। सरकार ने कहा है कि अभी तक जितने भी नए मामले मिले हैं, उनमें मामूली लक्षण पाए गए हैं। पहली बार भारत में एक बच्चे में ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला सामने आया है। इसको मिलाकर भारत में कुल ओमिक्रॉन वेरिएंट के 32 केस भारत में आ गए हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक और मामले की पुष्टि हुई है। मुंबई के धारावी में यह मामला पाया गया है। तंजानिया से लौटे शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन में पड़ी फूट। एसकेएम पर लगा धोखा देने का आरोप। कुछ किसानों ने फिर शुरू की भूख हड़ताल। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन वापस लिए जाने के एक दिन बाद ही नया विवाद खड़ा हो गया है। एमएसपी गारंटी कानून बनने तक आंदोलन जारी रखने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पर दबाव बनाने के लिए 5 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठे कुछ किसानों ने आंदोलन समाप्त करने पर ऐतराज जताते हुए मोर्चे के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य मंच के पास ही भूख हड़ताल कर रहे इन किसानों का कहना है कि न तो एमएसपी गारंटी कानून मिला है और न ही किसानों के केस वापस हुए हैं। ऐसे में आंदोलन वापस किस दबाव या लालच में लिया गया है, ये सभी समझते हैं। मुख्य मंच के पास भूख हड़ताल पर बैठे सतनाम सिंह, विक्रमजीत सिंह, सुखबीर सिंह बिचपड़ी आदि ने कहा कि शुरुआत से ही इनकी मंशा कृषि कानूनों की वापसी व एमएसपी गारंटी कानून की रही है। इन्हीं मांगों को लेकर किसान साल भर से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट की तरह ट्रेनों में भी होगी ट्रेन होस्टेस। इन रेलगाड़ियों में मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। जी हां दोस्तों, अगर आपने कभी फ्लाइट में सफर किया है तो आपको पता होगा कि वहां लोगों की सुविधा के लिए एयर होस्टेस होती हैं, लेकिन अब भारतीय रेलवे भी एयरलाइंस को टक्कर देने की तैयारी में है। बहुत जल्द फ्लाइट्स की तर्ज पर ट्रेनों में भी ट्रेन होस्टेस होंगी। इसके अलावा रेलवे ट्रेन में कई बेहतरीन सुविधाएं देने जा रही है। साथ ही अब ट्रेनों में यात्रियों को घर जैसा खाना मुहैया कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे जल्दी प्रीमियम ट्रेनों में ट्रेन होस्टेस सर्विस शुरू करेगी। शुरुआती तौर पर यह सर्विस वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस जैसे प्रीमियम ट्रेनों में मिलेगी। राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेनों में फिलहाल यह सर्विस नहीं दी जाएगी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उइगरों से जबरन बनाए गए चीनी सामान की खरीद बंद करेगा यूएस, पास हुआ कानून। जी हां दोस्तों, चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रतिनिधि सभा ने चीन के सिंजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों से जबरन काम करवाने वाले नियमों को रोकने के लिए कानून पारित किया है। अमेरिका का कहना है कि चीनी क्षेत्र में रहने वाले उइगर और अन्य मुस्लिम संगठनों को निशाना बना रहा है, जिसके बाद चीन के खिलाफ यह बड़ा कदम उठाया गया है। उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम को 1930 टैरिफ एक्ट के तहत पास किया गया है। सदन में इस मसले पर 428 की एक के भारी बहुमत से उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम का खुलकर समर्थन किया गया। अब इस विधेयक को सीनेट के पास भेजा गया है। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुहर लग जाएगी। इस विधेयक के पास होने से सिंजियांग से मैन्युफैक्चर हुए सामानों पर रोक लगाई जा सकती है। इसी तरह का एक उपाय सीमेंट में पहले ही पारित हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 12 करोड़ से अधिक किसानों के लिए बड़ी खबर। ई-केवाईसी पूरा किए बिना नहीं आएगी 10वीं किस्त। जी हां दोस्तों, पीएम किसान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे 12 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। 15 दिसंबर तक जारी होने वाली अगली किस्त का पैसा आपको भी मिलेगा जब आप ई-केवाईसी पूरा कर लेंगे। इसके बिना आपकी किस्त लटक सकती है। सरकार ने इस योजना में यह अनिवार्यता कर दिया है। सरकार ने पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। 15 दिसंबर तक जारी होने वाली अगली किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप ई-केवाईसी पूरा कर लेंगे। इसके बिना आपकी किस्त लटक सकती है। सरकार ने इस योजना में यह अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर भारत पहुंचे 100 से ज्यादा अफगान सिख और हिंदू। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से हिंदू और सिखों का करीब 110 लोगों का एक जत्था शुक्रवार को दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी अगवानी की। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। इनमें करीब 102 अफगान हिंदू, सिख और करीब 14 भारतीय शामिल हैं। काबुल से एयरलिफ्ट कर लाए गए यह लोग अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी लेकर आए थे, कि जिस विमान से इन लोगों को लाया गया है। वापसी में यह विमान दिल्ली से करीब 90 अफगान नागरिकों और दवा जैसी कुछ मानवीय जरूरतों की चीज लेकर जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों के कब्जों के बाद वहां से लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। अब तक भारत ने वहां से 565 फंसे हुए लोगों को निकालने का काम किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय मूल की प्रोफेसर ने रचा इतिहास। यूएस के प्रतिष्ठित पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की बनेगी पहली महिला अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की प्रोफेसर नीलबेंदा पुड़ी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुना गया है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर से एक बयान देते हुए कहा गया है कि प्रोफेसर नीलबेंदा पुड़ी को पेन स्टेट बोर्ड ऑफ स्ट्रीट द्वारा 9 दिसंबर को पेन स्टेट का अगला अध्यक्ष चुना गया है। नीलबेंदा पुड़ी साल 2022 में पेन स्टेट के 19वें अध्यक्ष के रूप में यह पद संभालेंगी। यह पद संभालते ही नीलबेंदा पुड़ी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रथम अध्यक्ष महिला और गैर श्वेत अध्यक्ष बन जाएगी, जिसके साथ यह इतिहास रच देंगी। बोर्ड के अध्यक्ष मैट सूलियर ने नीलबेंदा पुड़ी की नियुक्ति पर कहा कि उनका पेन स्टेट में स्वागत है। वे एक गतिशील और अभिनव लीडर है। उन्होंने अपना पूरा करियर उच्च शिक्षा को समर्पित किया है। वहीं इस पद के लिए चुने जाने पर नीलबेंदा पुड़ी ने खुशी जताई है और वहां की पेन स्टेट एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय है। पेन स्टेट समुदाय और न्यायिक बोर्ड को धन्यवाद करती हूं। मैं इस अवसर के लिए आभारी हूं। पेन स्टेट को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों, मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को
को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर हल्की बारिश व 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए की गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 61 रुपये बढ़कर 47,013 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में यह कीमत 46,952 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। जहां एक तरफ सोने की कीमतों में तेजी देखी गई तो वहीं चांदी की कीमत में कमी देखने को मिली है। चांदी की कीमत 1615 रुपये की गिरावट के साथ 59,273 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पिछले कारोबार में उनकी कीमत 59,888 रुपये प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1773 प्रति औंस पर और चांदी $21.84 प्रति औंस पर सपाट कारोबार कर रही थी। कॉमेक्स पर हाजिर सोने की कीमतों के साथ सोने की कीमतों में कमजोरी के साथ शुक्रवार को $1773 प्रति औंस के करीब कारोबार हो रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल के अनुसार मजबूत डॉलर ने कीमती धातुओं की मांग को कम कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला के $12 अरब के शेयर बेचने के बाद सीईओ एलन मस्क ने कहा, नौकरी छोड़ना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला इनके सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। एलन मस्क अब तक कंपनी के करीब $12 अरब के शेयर बेच चुके हैं। इस ट्वीट से यह साफ नहीं हो रहा है कि एलन मस्क अपने पद को छोड़ने को लेकर गंभीरता से रहे हैं या नहीं। वह पहले भी हल्के मूड में कई तरह के ऐसे ट्वीट करते रहे हैं। अमेरिकी एक्सचेंजों की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के 9,34,091 शेयरों की बिक्री की है, जिनकी कीमत करीब $96.3 करोड़ है। एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूं और पूर्णकालीन इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं। एलन मस्क ने इसके बारे में कोई और ब्यौरा नहीं दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अक्टूबर के महीने में भारत के औद्योगिक उत्पादन में हुई 3.2% की बढ़ोतरी, खनन और विनिर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि। जी हां दोस्तों, भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को जारी हुए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर के महीने में भारत का औद्योगिक उत्पादन में 3.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन यह सितंबर महीने की तुलना में धीमी हो गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 2% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जबकि अक्टूबर के दौरान खनन उत्पादन में 11.4% की वृद्धि देखने को मिली थी। इसके अलावा बिजली उत्पादन में 3.1% की वृद्धि हुई है। पिछले साल देश का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर 2020 में 4.5% रहा था, जबकि इस साल अप्रैल अक्टूबर के दौरान आईआईपी पिछले साल की समान अवधि में 17.3% के संकुचन के मुकाबले 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2 दिन की बैंक हड़ताल से पहले निपटा ले बैंकिंग कामकाज, दूसरे कर्मचारियों ने भी दी बड़ी स्ट्राइक की धमकी। जी हां दोस्तों, ट्रेड यूनियनों ने संसद के बजट सत्र के दौरान 23-24 फरवरी 2022 को देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दी थी। इससे पहले 16 और 17 दिसंबर 2021 को बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल को इंकटक, सीटू समेत 10 यूनियनों का समर्थन हासिल है। हड़ताल के प्रमुख मुद्दों में बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन, पुरानी पेंशन की बहाली जैसे डिमांड शामिल हैं। हड़ताल का मुख्य नारा होगा, लोगों को बचाओ और देश बचाओ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में ओमिक्रॉन के 9 और मामले मिले। गुजरात के जामनगर में 2 और महाराष्ट्र में 7 केस मिलने से हड़कंप। जहां दोस्तों देश में ओमिक्रॉन के 9 और केस मिल गए हैं, जिससे देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मामले गुजरात के जामनगर में, जबकि 7 नए केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मुंबई में 3 नए केस, पिंपरी चिंचवड़ में 4 केस
केस पाए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 17 हो गए हैं। जामनगर के नगर आयुक्त विजय कुमार खराड़ी ने बताया कि दोनों संक्रमित व्यक्ति एक यात्री के संपर्क में आए थे जो जिम्बाब्वे से लौटा था। दिल्ली में इस यात्री को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बच्चों को अगर ऑनलाइन गेम्स की लत लग गई है तो इन बातों का रखें ख्याल, एजुकेशन मिनिस्टर ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से बच्चों में मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल में वृद्धि हुई है। एक समय के बाद ये ऑनलाइन गेमिंग की लत की तरफ बढ़ जाता है। इसे देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने माता पिता और शिक्षकों के लिए बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पर एडवाइजरी जारी की है। इससे बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के चलते होने वाले मानसिक और शारीरिक तनाव से बचने के उपायों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गेम खेलते रहने से उसकी लत लग जाती है, जिससे गेमिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। खेलों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हर लेवल पहले वाले से ज़्यादा कठिन होता है। ये खिलाड़ियों को खुद की सीमा से ज़्यादा पुश करने को प्रेरित करता है अगर वह खेल में बने रहना चाहते हैं तो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में एमजी मोटर्स, कंपनी ने बताया क्या होगी कीमत। जी हां दोस्तों, एमजी मोटर इंडिया भारतीय बाजार में एक नई इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में है। मार्केट में नया मॉडल मार्च 2023 तक एंट्री कर सकता है। एमजी इस अपकमिंग मॉडल के लिए मोटर और बैटरी असेंबली जैसे कंपोनेंट को स्थानीय तौर पर बनाने की भी सोच रहे हैं। खास बात यह है कि यह एक किफ़ायती इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। कंपनी ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक कार को 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में लाया जाता है। ऑटो कार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी राजीव छाबा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक ईवी पेश करने जा रहे हैं। इसकी रेंज 10 से 15 लाख रुपए के बीच होगी। उन्होंने बताया कि यह इलेक्ट्रिक कार एक क्रॉसओवर होगी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। उन्होंने कहा कि हम इस कार का रेंज और भारतीय ग्राहकों की पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। इसे विशेष रूप से भारत के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की एमपी महुआ मोइत्रा को सरेआम फटकारा। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार पर अक्सर हमलावर रहने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को अपनी ही पार्टी की तरफ से जबरदस्त फटकार मिली है। पार्टी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महुआ को चेतावनी दी है कि वह अपने व्यवहार में सुधार करे। कोई भी पद हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को नदिया जिले में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। अचानक सीएम ममता बनर्जी ने कहा, और महुआ मैं आपको एक स्पष्ट संदेश देना चाहती हूं, मैं नहीं जानना चाहती कि कौन किसके खिलाफ है। आप YouTube डिजिटल माध्यम या अखबार में छपने के लिए अपने लोगों को तैयार कर रही हो। इस तरह की राजनीति कुछ दिनों तक चल सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए किसी खास पद पर बना नहीं रह सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात, जल्द अयोध्या में इसी माह हो सकता है शिलान्यास। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जल्द एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। रामनगरी अयोध्या में प्रस्तावित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास इसी माह कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट के लिए भूमि का इंतजाम कर लिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 5 अन्य एयरपोर्ट का दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी प्रथम सप्ताह में लोकार्पण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के सभी एयरपोर्ट्स की समीक्षा करने के साथ ही आरसीए एयरपोर्ट के विकास पर चर्चा की। बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण के लिए निर्धारित 351 एकड़ अनधिकृत किए जाने और शिलान्यास के लिए विभागीय तैयारी पूरी होने की जानकारी थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के साथ बातचीत को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत की मौजूदा सरकार के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा इसका कारण भारत के मौजूदा नेतृत्व का धार्मिक राष्ट्रवाद है। जब तक वहां की सरकार उस विधानधारा से प्रेरित है, जब तक
तक दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत संभव नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि किसी दिन भारत में एक तर्कसंगत सरकार होगी जिसके साथ चर्चा के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, हाल ही में खेले गए T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।